यहाँ तो पढ़े हैं हिंदी मीडियम से, वहां सामने आ जाएगी इंग्लिश मीडियम, तो डाउट क्लियर करने में उनको बहुत बड़ा समस्या होता है। कोचिंग संस्थान जाते हैं तो बोर्ड पे उनको बता दिया जाता है, या ऑनलाइन क्लास है तो वहाँ इंग्लिश में पढ़ा दिया जाता है। एनी डाउट, वो शर्मिंदगी के कारण जो है उनको बता भी नहीं पाते कि सर हम इंग्लिश नहीं समझ पाते। तो उनके लिए अभी हम बेगूसराय में हैं, और बेगूसराय के एक छात्र हमारे साथ हैं जो 2007 में जिला टॉपर थे। उसके बाद उनको आईआईटी करना था, तो आईआईटी करने के लिए उनको कोटा जाना पड़ा, आईआईटी किए। लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि भैया हम तो कोटा जाके आईआईटी कर लिए, लेकिन बेगूसराय के वैसे छात्र, समस्तीपुर के वैसे छात्र, खगड़िया के वैसे छात्र जो कोटा नहीं जा सकते हैं, उनको अगर आईआईटी करना है तो वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो उन्होंने अब बेगूसराय में अपना एक कोचिंग लॉन्च किया है जो कि हिंदी मीडियम से, गौर से सुनिएगा, हिंदी मीडियम से आपको सभी सब्जेक्ट वहां पे उपलब्ध रहेगा, और हिंदी मीडियम से आप आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में आपके तमाम व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे आईआईटी करना होता है बच्चों को, तो अब बच्चे के सामने सबसे बड़ा समस्या होता है कि जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं उनको वहां जाके इंग्लिश मीडियम का किताब आ जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन हमको जो जानकारी मिली कि आप हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी मीडियम से ही आईआईटी कराने वाले हैं। जी जरूर। हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं उनको थोड़ा ही नहीं, बहुत दिक्कत होती है। किताबें नहीं मिलती उनको, इंस्ट्रक्शंस उनको हिंदी में नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि अब हिंदी माध्यम के छात्रों को माध्यम बदलने की आवश्यकता ना पड़े, कोई कंप्रोमाइज उनको ना पड़े। वो अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से हिंदी माध्यम में कंटिन्यू करें। उनकी हम लोग विशेषकर उनके लिए हम लोग एक अलग ही बैच बना रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ाएंगे भी हिंदी में। जो हम लोगों ने किताब उनके लिए डिजाइन किया है वो भी पूरा हिंदी में ही होगा, हिंदी में ही होगा। हाँ। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि भैया हिंदी मीडियम में किताब लॉन्च करने वाले हैं। मैं जैसे कि मेरा नाम विवेक हुआ, विवेक सिंह। तो मेरी पढ़ाई यहीं हुई, 10वीं तक मैं यहीं डीएवी इटवा नगर में पढ़ा हूँ। और 2007 में मैं पास आउट हुआ था वहाँ से, उस साल डिस्ट्रिक्ट टॉपर था यहाँ का। तो उसके बाद से ही मैंने देखना शुरू किया। कई मेरे दोस्त थे जो बिहार बोर्ड में पढ़ते थे, तो उनको मेरी तैयारी तो अच्छी हो गई संयोग से मैं इंग्लिश में सही था, लेकिन मेरे कई मित्र जो थे वो बहुत सफ़र किए। तभी से मेरे दिमाग में था कि एक समय आएगा जब मैं कुछ कर पाऊंगा इनके लिए। तो वही मोटिवेशन मेरे लिए है कि हम लोगों ने हर विषय के लिए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ, बायोलॉजी, हर विषय के लिए खुद से डिजाइन किया है हिंदी में मटेरियल, पूरा हिंदी में मटेरियल। 2007 में बेगूसराय मतलब जिला टॉपर हुए, जिला टॉपर होने के बाद आप आईआईटी की तैयारी की। हाँ, कहाँ से? उस समय मैं कोटा गया था। हाँ, जरूरत ये थी कि उस समय मैंने बहुत कोशिश की कि घर ना छोड़ूं, लेकिन उस समय हाँ टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी उतनी जो कि उस स्तर तक पढ़ा सकें। टीचर्स तब भी थे, आज भी हैं बहुत सारे, लेकिन जो उस स्तर तक पढ़ा सकें वो नहीं है। तो उस कारण से तब मुझे जाना पड़ा कोटा। पर आज अब मेरे ख्याल से कोटा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेगूसराय में कहाँ कोचिंग खोल रही है? बेगूसराय में यही जीडी कॉलेज है अपना। तो जीडी कॉलेज के जस्ट अपोजिट साइड में गोपाल हार्डवेयर है, उसके बगल में गली जाती है। गली में मेरे ख्याल से दाएं साइड में पहला मकान ही है, वहाँ करियर पथ टंग भी चुका है। तो करियर पथ हमने अपने संस्थान का नाम रखा है करियर पथ। करियर पथ ही क्यों? हाँ, इसके पीछे भी मतलब मेरा एक ध्येय था कि अभी तो मैं साइंस का एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ भविष्य में कुछ अलग कोर्स भी लॉन्च करूंगा, जैसे कोई सिविल सर्विस करना चाहे मैं वो भी करवाऊंगा तो मेरा बस एक ये ध्येय है कि अभी या फिर भविष्य में अगर कोई बच्चा करियर की सोचे तो उसके लिए हम एक सही मार्गदर्शन का रास्ता दें, और वही नाम हमने रखा करियर पथ। हम चाहेंगे कि एक मोबाइल नंबर जो है वो दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर के छात्र अभी देख रहे हैं इस वीडियो को। 8460089285। इस नंबर पे आपको कोई भी क्वेरी हो, चाहे अभी 1 महीने बाद जो नीट का एग्जाम होने वाला है उसके रिलेटेड भी किसी को कोई क्वेरी हो, मार्गदर्शन की जरूरत हो, तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तो मैं हूँ ही। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट, जब तक कोचिंग अभी स्टार्ट नहीं होगा, कोचिंग जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक जो है इंक्वायरी जो है आपके इस नंबर पे करके, कोई भी कंफ्यूजन होगा किसी भी एग्जाम के लिए तो वो आपसे पूछ सकते हैं। जरूर जरूर, कोई भी कंफ्यूजन हो, चाहे वो अगले साल के लिए हो या फिर अगले महीने जो परीक्षा भी नीट की होने वाली है, उसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरी महीने में मैं क्या करूं सर। तो मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा, अपना वो फोन करें, मैं उनको गाइड करूंगा कि आखिरी महीने में कैसे रिवाइज किया जाए, किस जगह पे फोकस किया जाए। और एक और चीज कि जहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है जीडी कॉलेज के पास, वो हर हर महादेव चौक से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो कोई भी बच्चा, चाहे वो बरौनी क्षेत्र से आता हो, चाहे वो खगड़िया क्षेत्र से आता हो, मतलब हर हर महादेव चौक पहुंचना है, जो कि इजीली एक्सेसिबल है, हाईवे पे ही है, और वहां से वॉक करके वो हमारे इंस्टीट्यूट पे पहुंच सकता है। जीडी कॉलेज तो उतना फेमस है ही। हाँ, जीडी कॉलेज तो बिल्कुल फेमस है, कोई बता देगा। मैं ये बोलूंगा कि कोटा ही नहीं, पटना भी ना जाना पड़े हमारे जिले के बच्चों, पटना भी जाने की जरूरत नहीं है। हम कोटा से भी अच्छा, पटना से भी अच्छा
एकेडमिक माहौल यहाँ पे देने वाले हैं। बेगूसराय में ही सब कुछ हमारे हाथों से डिजाइन मटेरियल है। उसके अलावा बच्चे को जरूरत एक किताब भी खरीदने की भी नहीं पड़ेगी। उसको पढ़ ले, बच्चा टॉप रैंक में सेलेक्ट हो जाएगा। बच्चा टॉप रैंक में सेलेक्ट हो जाएगा। और एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं, कोचिंग तो 12 अप्रैल को लॉन्च होगी, लेकिन उससे पहले नीट की जो एग्जाम है उसके बारे में भी अगर आपके दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी क्लियर करना चाहते हैं, इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, इनको कॉल करके आप कोई भी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, वो भी मुफ्त में। कोचिंग जब लॉन्च होगी तो तब आप कोचिंग में पढ़िएगा। लेकिन ये अभी जो बिहार जूम के माध्यम से इस वीडियो को जो देख रहे हैं, ये उनके लिए विशेष ऑफर है। वैसे छात्र छात्रा है जो मेडिकल इंजीनियरिंग नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में अगर कोई समस्या है तो कॉल करके इनसे जो है क्लियर कर सकते हैं। तो सर, बेगूसराय में ये कोचिंग संस्थान कहाँ लॉन्च हो रहे हैं, कहाँ खुल रहे हैं? एकदम हर महादेव चौक है, वहां से 800 मीटर की दूरी पे जीडी कॉलेज है। जीडी कॉलेज के एकदम 20-25 मीटर होगा वहां से गोपाल हार्डवेयर। उसके बगल में एक पतली सी गली जाती है, उस गली का पहला बिल्डिंग दाएं साइड में करियर पथ नाम से कोचिंग। तो उस कोचिंग संस्थान में कितने टीचर पढ़ाएंगे? जैसे आपने आईआईटी पास कर लिया, आईआईटी की तैयारी की, आईआईटी पास कर लिया, लेकिन अब और जो टीचर है वो कौन कौन होंगे, कहाँ? हाँ, जैसे मैंने आईआईटी क्वालिफाई किया था अपने समय में, आईआईटी से ही बीटेक भी हूँ, और मेरे टीचिंग का अनुभव 12 साल के आसपास है। इतने सालों में कई लोगों ने मेरे साथ काम किया और मेरी तरह कई लोगों ने अच्छे रैंक प्रोड्यूस किए। टॉप 100 के आसपास रैंक हमारे प्रोड्यूस्ड हैं आईआईटी में। तो मैंने कई लोगों को देखा, 2-3 साल से ये कोशिश चल रही थी कि एक टीम बनाई जाए। टीम बनाना आसान नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को शॉर्टलिस्ट किया और फाइनली उन लोगों के टच में अब मैं हूँ जो कि लंबे समय से विद्यार्थियों के लिए सोचते हैं, विद्यार्थी के साथ लग के उनका रिजल्ट के लिए प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे इस स्तर पे, इस स्टेज पे हमने हर विषय में एक टीचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो में हम लोग जो है लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, सारे सब्जेक्ट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो जो है, सारे क्या हिंदी मीडियम से रहेंगे? हिंदी में माध्यम का एक स्पेशल बैच है। हाँ, स्टैंडर्ड बैच भी है जिसमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम का एक स्पेशल बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम के छात्र प्रेशर में ना आ जाए। उनको अपना माध्यम बदलने का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। हाँ, देखा जाता है कि मैट्रिक में जो टॉप करते हैं, इंटर में टॉप करते हैं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पास आउट होते हैं, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पेरेंट्स को तो वो कहते हैं कि हमको आईआईटी करना है, मेडिकल करना है, मेडिकल क्षेत्र में जाना है, लेकिन जब यहाँ से निकल के पटना, दिल्ली, कोटा वहां तक पहुंचते हैं, बहुत छात्र पहुंच भी नहीं पाते। तो उनके सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है इंग्लिश मीडियम। यहाँ तो पढ़े हैं हिंदी मीडियम से, वहां सामने आ जाएगी इंग्लिश मीडियम, तो डाउट क्लियर करने में उनको बहुत बड़ा समस्या होता है। और कोचिंग संस्थान जाते हैं तो बोर्ड पे उनको बता दिया जाता है, या ऑनलाइन क्लास है तो वहाँ इंग्लिश में पढ़ा दिया जाता है। एनी डाउट, वो शर्मिंदगी के कारण जो है उनको बता भी नहीं पाते कि सर हम इंग्लिश नहीं समझ पाते। तो उनके लिए ये विशेष सुविधा आप दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदी माध्यम के छात्र जब नॉर्मल कोचिंग जो आज के चल रहे हैं, जो कि बस भीड़ और भसर इकट्ठा कर रहे हैं, एक बैच में 150-200 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ 3-4 महीने तो उनको इंग्लिश समझने में लग जाता है। तभी समझ नहीं पाते हैं, वो पढ़ने गए हैं विज्ञान, लेकिन एफर्ट लगा रहे हैं इंग्लिश। तो पूरा ही ट्रैक ही चेंज हो गया ना। यही हमारा रोल है। नॉर्मल बैच तो रहेगा ही जिसमें सीबीएसई के छात्र, इंग्लिश मीडियम के छात्र पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए हम एक अलग ही बैच कर रहे हैं, अलग ही किताब उनकी रहेगी। हमने अपने हाथों से बुक बनाई है, उनको बस वो बुक फॉलो करनी है। हम पढ़ाएंगे, सॉल्व करवाएंगे, उनको सॉल्व करना है हमारे निर्देशन में, और टॉपर लिस्ट में आएंगे। और बिल्कुल, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी ऐसा नहीं कमजोर हैं, वो तो ठीक है, माहौल नहीं मिलता, इंग्लिश अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज काफी अच्छे बच्चे बिहार बोर्ड के छात्र में। तो वो मैं बता रहा हूँ, बस आए, अपने माध्यम में ही पढ़ें, हमारी बुक फॉलो करें, हमारा निर्देशन फॉलो करें, जरूर आप समय पे ही टॉप पर्स में गिनती आओगे। एकदम गिनती में आइएगा। और सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें, ताकि जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो फ्रेंड है, आपके जो भी मित्र बंधु हैं जो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको पटना जाने के लिए, पटना में रहने के लिए पैसे नहीं है, जो कोटा में नहीं जा सकते, वो बेगूसराय में आके जीडी कॉलेज के सामने आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। वो भी हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। ये बैच जो है कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? समय अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन स्कूल आवर्स जो होंगे उसके बाद जो समय बचता है उसमें हम लोग जो है इनके बैच को रन करेंगे। तो कोचिंग का जो शुभारंभ है वो कितने तारीख को होने वाला है? शुभारंभ तो 12 अप्रैल को होगा। हाँ, 1 अप्रैल से एडमिशंस चालू हैं, तो हमारे ऑफिस पे जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो विजिट कर सकते हैं 1 अप्रैल से। एड्रेस तो दे ही दिया, जीडी कॉलेज के बगल में गोपाल हार्डवेयर वाली गली में। 1 अप्रैल से आप ऑफिस में आ सकते हैं, हम लोगों से मिल सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। और क्लास 15 अप्रैल से चालू कर देंगे। क्लास 15 अप्रैल से चालू हो जाएगा, तो हम आपको 12 तारीख को इनका कोचिंग का लॉन्चिंग भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।